हाय गाइस, कैसे हो आप सब। चलो आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड इसे शेयर करें जितना से जितना आप शेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो फ्रेंड्स, हम मार्केट से कोई सामान परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं ना कि क्वालिटी कैसी है उसकी, अच्छे क्वालिटी का है ख़राब क्वालिटी का है। तो उसमें जो अच्छा क्वालिटी का सामान होता है उसे हम परचेज कर लेते हैं। ओके, उसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर किसी इंटरप्राइज का, किसी कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब बनता है तो वो भी तो एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसकी क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगा कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये अच्छे क्वालिटी का है या कैसा है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। ओके, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ गुड क्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ का, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो, किसी भी इंटरप्राइज का, कोई इंटरप्राइज है जो कि किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है, तो किसी भी इंटरप्राइज के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फाइनेंशियल डाटाज को, ठीक, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर उससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस्ड फाइनेंशियल डाटा ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फाइनेंशियल डाटा जब उसे हम अच्छे से रिकॉर्ड करके, समराइज करके, क्लासिफाई करके प्रेजेंट करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूँ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फाइनेंशियल डाटा ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन enterprise. Okay, let's start the qualitative characteristics. So the fundamental qualitative characteristics of an accounting information is that it should be true and fair. किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रू एंड फेयर। इसके साथ साथ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी यूजफुल टू द यूजर्स। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं उन यूजर्स के लिए वो यूजफुल होना चाहिए। ओके, तो ये अगर हम समराइज करें, बेसिकली अगर एक सेंटेंस में बोलना हो कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज दैट इट शुड बी ट्रू एंड फेयर एंड यूजफुल टू द यूजर्स। ओके, अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे तो इट सेज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट रिलायबिलिटी। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। अब आप बोलोगे कि रिलायबिलिटी से क्या मतलब है, तो रिलायबिलिटी मीन्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन is reliable if the provided information is verifiable। उसे हम वेरीफाई कर सकें कि इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। इफ़ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस, किसी भी तरह का बायस्ड डाटा नहीं होना चाहिए, किसी को फेवर करे, किसी को फेवर ना करे, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए डाटा में। एंड देयर शुड बी नो मटेरियल एरर,
उसमें एरर नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगा? जब पहला वो वेरीफिएबल होगा, सो दैट वी कैन वेरीफाई इट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वी कैन से दैट द प्रोवाइडेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। Reliability of an information means it is verifiable, free from bias and material error. Okay, reliability का यही मतलब है। Next is relevance. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है अगर relevant to what? Relevant to the need of the user, so that it can help the user in decision making. ओके, देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर्स, सेकेंड वन इज इंटरनल यूजर्स। ओके, तो जब हम अगर एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन से आते हैं? तो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं banks and financial institutions, potential investors, creditors, etc etc. ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और उसमें कवर करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एंड तो एक्सटर्नल यूजर की हमने बात कर ली। इंटरनल यूजर में आते हैं ऑनर एंड मैनेजमेंट, दे आर द इंटरनल यूजर्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंस टू व्हाट? रिलेवेंट टू द नीड ऑफ द यूजर की नीड को अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट। So relevance, accounting information must be relevant to the users. Accounting information users के लिए relevant होना चाहिए। Information is relevant if it meets the need of the user in decision making. कोई भी accounting information का यूजर है तो अगर वो accounting information को go through कर रहा है तो उसके back of the mind कोई ना कोई डिसीजन है जो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना चाहता है ना। तो अगर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके नीड को सेटिस्फाई करता है, अगर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो डिसीजन ले सकता है कि हाँ ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेरी डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, देन वी कैन से दैट द प्रोवाइडेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बन गया, प्रेजेंट हो गया, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा उसे, तब तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है ना। सो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बना है, जो प्रेजेंट किया गया है, दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, तभी हम बोल सकते हैं दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज गुड। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the users understand it. Okay, अब बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी इंटरप्राइज का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है then it is of good quality. So understandability is a very important characteristics of accounting information. Next one is comparability. The provided accounting information should help the users in comparison. Accounting information जो है
वो यूजर्स को हेल्प करना चाहिए किस चीज़ में, तो कंपैरिजन में। लेट सपोज करो कि कोई यूज़र है, वो कंपेयर करना चाहता है किसी भी इंटरप्राइज को। मान लो ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड के डाटा को कोई यूज़र कंपेयर करना चाहता है विथ द फाइनेंशियल डाटा ऑफ XYZ लिमिटेड। एज ऑन डेट मान लो अभी सितंबर लास्ट हुआ, तो एज ऑन 31 सितंबर जानना है कि एज ऑन 31 सितंबर 2025 ABC लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन इन कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर XYZ लिमिटेड कैसी है। तो वो कैसे कंपेयर करेगा, जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डाटा उसके पास होगा, जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, तभी तो वो कंपेयर कर पाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड हेल्प इन कंपैरिजन। वो तो होगी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात। मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैनेजमेंट कंपेयर करना चाहता है कि सितंबर 2025 खत्म हुआ है, तो सितंबर 2025 में हमने जो रेवेन्यू अर्न किया है, ओके, वो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू सितंबर 2024 हमने ज़्यादा अर्न किया है या कम अर्न किया है। देखो सेम फर्म है, सेम इंटरप्राइज है, लेकिन सेम इंटरप्राइज के दो अलग अलग पीरियड के डाटा को हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, हम कब कंपेयर कर पाएंगे, जब हमारे पास सितंबर 2025 का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सितंबर 2024 का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प द यूजर्स इन कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन दो तरह के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, सेकेंड इज इंटर फर्म कंपैरिजन। जब हम सेम ऑर्गेनाइजेशन के दो पीरियड के डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बताया ना, ABC लिमिटेड है, उसके सितंबर 2025 के रेवेन्यू को हम कंपेयर करते हैं ABC लिमिटेड के ही सितंबर 2024 के रेवेन्यू से। सो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट आता है जो सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपैरिजन है, दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को हम कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ABC लिमिटेड है एंड XYZ लिमिटेड है, दोनों के फाइनेंशियल पोजीशन को लेट सपोज करो एज ऑन 31 सितंबर 2025 हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, सो कंपेरेबिलिटी मीन्स that the users should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of the other period। इंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, किसी एक पीरियड के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करना। ओके, दिस इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपेरिजन। एंड comparing the accounting information of two different organizations is known as inter-firm comparison. So friends, these were the qualitative characteristics of accounting information. एक बार और मैं बोल देता हूँ। First one is reliability, second one is relevance, third one is understandability, fourth one is comparability। इसे आप अपने बुक में, जो भी आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो, ठीक है, उस बुक में एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, आज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ, इस टॉपिक में इतना ही था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। ओके, सो प्लीज़ काइंडली जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें
एंड लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।